हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है और जो कि आपके हिंदी के बुक से है, क्षितिज की बुक। और जो कि चैप्टर का नाम है जो कि उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि आपका ये चैप्टर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्ष स्थापित कर रही है। आपके साथ आ रहा है एक नया जीवन जो कि दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन उपभोक्ता बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है और आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग के लिए ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव, नई स्थिति में उपभोक्ता को आपके लिए एक पर ये भूल जाते हो कि जाने अनजाने में आज मोहल्ले में आपका चरित्र भी बदल बदल रहा है और आप उत्पाद से समर्थित होते जा रहे हैं। तो जो हम जानेंगे इससे कि उपभोक्तावाद की संस्कृति है क्या। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जैसे कि हम रोज दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई नया ब्रांड आया, जैसे कि कोई सामान आया तो उसके लोग हम चले जाते हैं। जैसे कोलगेट ही कोई नया आया चीज़ तो हम सारे लेने चले जाते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कि मेरे को चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो इसी यही है उपभोक्तावाद। ठीक है, याद रखना। विलासित सामग्रियों में बाजार भरा पड़ा, जो आपको भुलाने भी तोड़ कोशिश निरंतर लगा रही है। दैनिक जीवन में काम करने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जैसे कि उदाहरण दे रखा है ना, टूथपेस्ट चाहिए, जैसे दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, तो ये मुंह की जो कि दुर्गंध हटाता है और ये मसूड़ों को मजबूत करता है। ये पूर्ण सुरक्षा देता है। और जो कि वहाँ ये सबके जो कि 3-3 4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी भी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई तो बबूल या कोई नीम गुण से भरपूर है, कोई तो ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत मान्यता वनस्पति खनिज तत्वों से मिश्रण से बना है, जो चाहे वे चुन लीजिए। जैसे देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश से करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं दंत मंजन से करते हैं। डंटी जो बनी रहती है, डंटी जैसी रहती है, ब्राउन कलर में होता है, ऐसी होती है। और जो कि ये साथ में साथ एक ये होती है, और साथ साथ में को होता है एक मंजन आता है लाल कलर का, उसको भी दांत से रगड़ते हैं। तो लोग तरह तरह के अपने दांत को साफ करते हैं। तो ये क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति ही है। ठीक है। और जैसे कि ये लिखा है कि नीम गुण में भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा तो खनिज तत्वों मिश्रण से बना है, जो चाहे वे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रूस भी अच्छा होना चाहिए। अब लोग चाहते हैं कि हमारा जो कि अ, मंजन जब हम लाते हैं अच्छा है, तो फिर हमारा ब्रश भी थोड़ा बहुत अच्छा भी होना चाहिए। और आकार भी, बनावट भी, पहुँच है। ठीक है, कोई कोई ब्रश छोटा रहता है, कोई और डिजाइनिंग रहता है, इस पर कुछ चढ़े रहते हैं, उस पर कुछ बना हुआ रहता है, ऐसा चीज़ है। ठीक है। बनावट, पहुँचे, सफाई क्षमता अलग अलग से बढ़कर मुंह की ओर दुर्गंध से बचने बचने के लिए कि माउथ बाथ भी चाहिए। सूची भी लंबी हो सकती है, इतनी चीज़ों का तो बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञातित और कीमती ब्रह्मांड खरीदना पसंद करें। सुधरने परेशानों भीड़ संकेत देने वाली हर माह हमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन देखिए, एक हल्की खुशबू से दूसरे को तेज, एक ही दिन भर आपको शरीर को तो तरोताजा करता है। दूसरा पसीना रोकता है, तो तीसरा जिस्म आपकी रक्षा करती है। ये लीजिए, जिसे स्टाफ सौंदर्य का रहस्य उनका मनपसंद साबुन है। चाहिए अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो लीजिए कि शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी नर्म रखने के लिए लीजिए, महंगी और पर आपके सौंदर्य में निखार देगी। और संभ्रांत महिलाओं को ड्रेसिंग मेटल की 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री हो तो मामूली की बात है। प्रसिद्ध परफ्यूम मंगवाई, इतनी भी और खर्च हो जाए तो यह परिष्ठा चीज है। समाज में जो कि आपकी हैसियत जताते हैं, पुरुष भी इससे दौड़ पीछे नहीं है। पहले तो उनका काम साबुन तेल चल जाता था, तो अब आफ्टर शेव और कोलोन के बाद आए। आप देखिए इस सूची में दर्जन दर्जी चीजें गुड़ जुड़ गई है। जैसे छोड़िए सामग्री को, वस्तु में परिधान दुनिया में आइए। और जगह जगह लिखा है, जैसे कि जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए तो डिजाइन परिधान बाजार में आ गए हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप देखते हैं, आप साबुन के बारे में बताया गया है कि साबुन जो कि देखते हैं तरह तरह के लाइबो हैं, ठीक है, डिटॉल साबुन है, डव साबुन है। तो ये तरह तरह के साबुन है। ये क्या है, नए नए ब्रांड बनाते हैं, लोगों क्या होता है इस चीज़ को आकर्षित हो जाते हैं। है ये एक ही चीज़, लेकिन साबुन उसका कलर अलग है, ये अलग है। अब सब भी ले लीजिए, शैम्पू भी ले लीजिए, सैंपल भी अलग है, किडनी प्लस है, डव है, ये सारे क्या है,
तो भारत की ही संस्कृति है और लोग इसमें फंसे पड़े हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, ये ट्रेंडिंग है, महंगी भी है, पिछले वर्ष से फैशन में वर्ष है। शर्म की बात है तो घड़ी महल समय दिखाई देती है, इससे तो यदि अगर यही काम ले हो तो 4-5 से मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए तो आप 50,000 लाख 1.5 लाख घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, पर कोई बात नहीं, यदि आप इसे ठीक तरह चला भी सके तो कंप्यूटर काम करे तो खरीद ही लिए जाते हैं। महज दिखावे के लिए खरीदने वाला संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए तो भाई सितारों होटल हैं। अब हाँ, तो आप विवाह में भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने वाले 5 सितारों भी अस्पतालों में आई है। सुख सुविधा भी आई है, और इसे जो कि अतिरिक्त अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए भी 5 सितारे बल्कि स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बन गए हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि पहले तो क्या होते थे, अगर अगर हम एक चीज़ और उदाहरण हम ले, जैसे कि हम मिक्सी लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं लोग, सिलबट्टे पर पीसते थे मसाला, है ना। और अब क्या आ गया, अब मिक्सी आ गया, देख ही रहे हैं आप लोग। अब देखते हैं कि लोग पहले पहले कहाँ से आते थे, पहले होटल वोटल था ही नहीं पहले ज़माने में। तो अब चूँकि होटल भी आ गए, लोग वहाँ पे अब शादी भी होटल में ही करने लगे हैं, और पार्टी वार्टी सब होटल में ही देने लगे हैं। ठीक है, और जो कि ज़्यादा सुख सुविधा आ गए थे, तो अगर जैसे कि इलाज के लिए भी अगर कोई समय अनुभव करवाए हैं, तो पढ़ाई के लिए भी बल्कि पब्लिक स्कूल भी है। पहले क्या होते थे कि पहले स्कूल जाते तो पहले थोड़ी सिखाते थे, पहले आसपास के ज्ञानियों वो सिखा देते थे। अब क्या हुआ कि बुक भी आने लग गई, तो अब सरकारी स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है, टीचर लोग भी आने लगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, और स्थिति नहीं है, पर यह अमेरिका यूरोप के कुछ देशों में आप भी मरने वाले से ही अपने अंतिम संस्कार के अंतिम विश्राम प्रबंधन कर सकती है। अब इसमें क्या है कि पहले तो नहीं तय किया जाता था पहले ज़माने में, कि मरेंगे तो मेरे को यहाँ दफनाएंगे, यहाँ करेंगे। तो अब तो ऐसा है कि अमेरिका में बोलते हैं कि नहीं, मेरी सीट अब यहाँ है, मैं मरूंगा तो मेरे को यहीं दफनाना है। ठीक है, हमेशा ये बोलते हैं कि अगर मैं मरूंगा तो मैं इस जगह दफनाऊंगा, यहाँ यहाँ मैं रहूँगा, यहाँ ये रहूँगा, ऐसे बोलते हैं कि मेरे को यहाँ दफनाना। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं यूरोपियन में बन गए हैं, और इसके आसपास के सदा ही घास ही होगी, मर चाहे फूल, चाहे फुलवारे हों, चाहे मन ध्वनि हो, निरंतर संगीत भी। देखिए पहले तो डीजे वाला जो बजाने वाला था, पहले तो कुछ नहीं था। अब देखो डीजे आ गए, बड़े बड़े डीजे आ गए, सीडी आ गए, कैसेट आ गए, इससे हम गाना चलाएंगे। पहले ये सब नहीं था। ठीक है, और देखिए कल भारत में ये संभव हो सकता है कि अमेरिका आज जो हो वो कल भारत भी हो। जैसे इसमें यही कहा गया है कि जो अमेरिका में कहते हैं कि यहाँ पे मैं मरूंगा तो यहाँ दफनाएंगे, तब ऐसा हो सके कि भारत में भी आए। लेकिन भारत में नहीं है कि हम शमशान घाट जाते हैं, वहाँ जला देते हैं और आ जाते हैं। ये नहीं बोलते कि मेरे को यहाँ जलाना है, हम लोगों में दफनाया नहीं जाता है, हम लोगों में जलाया जाता है। ठीक है, और कल परिष्ठा में के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हाथ से भी हो क्यों ना हो। ठीक है, और ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की एक विशिष्ट समाज है। पर ये सामान्य न भी ललचाइए निहालों में देखते तो उनकी दृष्टि से एक विज्ञान की भाषा में ही राइट चेवाइस बेबी कहा गया है। ठीक है, और आगे देख, और जैसे कि अब इसके में देख रहे हैं कि अब विषय में तो गंभीर पक्ष की ओर आए, और इसे उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। ठीक है, समाधि संस्कृति का तत्व भारत में पहले ही है, उपभोक्तावाद संस्कृति से जो कि जुड़ा है। आज समाज बदल गए हैं, समांति संस्कृति मुहावर बदल गए हैं, और हम सांस्कृतिक अस्मिता में की कितनी भी करें, परंपराओं का अमूल्य हुआ, आस्थाओं का क्षरण हुआ, और कड़वा सच तो ये है कि हम भौतिक दास तक स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम की ओर संस्कृति उपयोग बन रहे हैं, हमारी नई नई संस्कृति अनुकरण संस्कृति है। आधुनिकता झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, प्रतिष्ठा अधिक परिधान के जो अपना है उसे खोकर हम आधुनिक है। और ये भी है जैसे कि रिगत आते जा रहे हैं, संस्कृति नियंत्रण शक्तियों के छीन हो जाने के कारण जो कि धीरे वृद्धि हो रहे हैं हमारे समाजों की अन्य दिशा से होते जा रहे हैं। विज्ञापन जो कि प्रसार के सुख से तन हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उनके समोने की शक्ति वशीकरण में भी है। अब देखो, अब कोई ब्रांड बनाता है,
तो जैसे कोई भी मतलब दुनिया में कोई भी नई चीज़ बनती है तो सबसे पहले तो अमीर तो पहले ज़रूर लेने आएंगे, ये सब तो आपको पता ही होगा कि अमीर तो पहले ज़रूर लेने आएंगे, फिर उसके उसके नीचे वाले ले आएंगे, तो धीरे धीरे ये सबके पास जो उसके पास पैसे होते हैं वो खरीद लेते हैं। यही तो है कि हम लोगों के जो कोई मतलब इन्हें कोई नया आविष्कार करा और हम दौड़े चले गए लेने के लिए। यही है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अंधाई से संस्कृति फैलाव के परिणाम क्या होगा? ये तो गंभीर चिंता है कि जिससे हमारे सीमित संसाधनों की घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन में तो गुणवत्ता आलू चिप्स नहीं सुधरी और बहुविघाती शीतल पेय से भले हुए वे अंतरराष्ट्रीय जो कि पिज्जे बर्गर कितने भी आधुनिक हो गए वे कूड़ा खाद्य है। समाज में वर्गों अब देखिए पिज्ज़ा के बारे में भी देख लीजिए कि अगर पिज्ज़ा जो कि देखते हैं कि पनीर पिज्ज़ा वेज पिज्ज़ा नॉन वेज पिज्ज़ा, देखिए एक ही वैरायटी से कितने कितने वैरायटी बना दी है। बस यही है कि उसका कोई पनीर है कोई वेज है कोई नॉन वेज है। देखिए यही है एक ही चीज़ सब गुणवत्ता चिप्स नहीं सुधरती बहु। अब चिप्स भी देख लीजिए, चिप्स का भी पैकेट अलग अलग आता है। देखिए कोई लेज में आता है डायमंड चिप्स आता है एक ही चीज़, बस थोड़ा स्वाद में थोड़ा सा टेस्ट अलग डाल दिया है। ठीक है। और पिज्ज़ा बर्गर और आधुनिक कूड़ा खादान और ये जीवन स्तर बढ़ता है और क्रोधित अशांति जन्म देता है। जैसे जैसे दिखावे संस्कृति फैलवी समाजी अशांति बढ़ती गई और हमारी संस्कृति अस्मिता खाद तो हुई है, लेकिन यह लक्ष्य भ्रम में भी पीड़ित है। विकास के लिए विराट उद्देश्य भी पीछे हट रहे हैं। ये झूठी दृष्टि तत्कालीन लक्ष्यों से पीछा कर रहे हैं। मर्यादा टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले रहे हैं, व्यक्ति के केंद्र बढ़ रही है, स्वार्थ परमात्मा पर हावी हो रहे हैं, भागों का छाए आसमान में छू रही है, किसी भी बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गांधी जी ने कहा कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रहे पर अपनी बुनियाद कामयाब रहे। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे संगीत के नीचे ही हिला रहे हैं, एक बड़ा खतरा है। अब इसमें गांधी जी भी बोलते हैं बता रहे हैं कि उपभोक्तावाद के जीवन जो कि बहुत हमारे लिए खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है। अब गांधी जी भी बोल रहे हैं कि ये सबसे दूर रहो। ठीक है, ये गांधी जी मतलब ऐसा भी चाहते हैं कि खाली अपने स्वस्थ संस्कृति को ही अपनाए, क्योंकि अन्य संस्कृति को ना अपनाए कि जो आया उसको हम लेते चल गए खाते चल गए ऐसे करते चल गए। ये नहीं चाहते, गांधी भी यही चाहते हैं कि हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। ठीक है। और हम अपनी संस्कृति पे ही खाली ध्यान दें। ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर से हमें यही पता चल रहा है कि लोग कैसे चीज़ों के आकर्षित हो रहे हैं, कैसे लोग चीज़ें खरीदने के लिए कोई नया चीज़ आया कैसे लोग लेने के लिए चल जाते हैं, कोई भी हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, बेशक गरीब नहीं लाएगा लेकिन अमीर तो ज़्यादा ही ले सकते हैं इसको। ठीक है। यही है। तो प्लीज़ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।